यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू रेवेन्यू कलेक्शन बाय कॉर्नवालिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट था अंडर द रियोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन द पीजेंट्स वर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रेवेन्यू पेमेंट इन केस ऑफ बैड हार्वेस्ट और नेचुरल कैलामिटीज। तो स्टेटमेंट 1 में ये कहा गया है कि रियोतवारी सेटलमेंट में रेवेन्यू कलेक्शन को माफ कर दिया जाता था, पीजेंट्स एग्जेम्प्ट हो जाते थे अगर कोई नेचुरल कैलामिटी आई है तो रेवेन्यू पेमेंट क्या किया जाता था, माफ कर दिया जाता था। सेकेंड स्टेटमेंट है अंडर द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल इफ जमींदार फेल टू पे हिज रेवेन्यूज टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स्ड डेट ही वुड बी रिमूव फ्रॉम हिज जमींदारी। सेकेंड स्टेटमेंट है परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल में लागू किया गया था उसके अनुसार अगर जमींदार जो है रेवेन्यू पे करने में फेल हो जाता है फिक्स डेट पे या फिक्स डेट से पहले तो उसकी जमींदारी जो है छीन ली जाएगी। तो ये स्टेटमेंट 2 था। तो इसका सही आंसर है स्टेटमेंट 2 सही है, स्टेटमेंट 1 गलत है। ठीक है, क्योंकि जो है रेवेन्यू पेमेंट जो है पीजेंट्स का उनको किसी भी हालत में एग्जेम्प्ट नहीं किया जाता था रियोतवारी सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो जाता है और स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही होता है कि परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के अंतर्गत क्या होता था, अगर फिक्स डेट पे जमींदार ने अपने रेवेन्यू ड्यूज नहीं पूरे किए हैं तो जमींदारी किसी और को ट्रांसफर हो जाती थी। तो ये ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है, ऑप्शन 2 सही आंसर है जिसमें स्टेटमेंट 2 इज द राइट आंसर। स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है क्योंकि रेवेन्यू पेमेंट के एग्जेम्पशन का कोई भी क्लॉज नहीं था अंडर रियोतवारी सेटलमेंट। और स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लागू किया गया था उसके अंदर अगर जमींदार जो है अपने टाइम से ड्यूज नहीं दे पाते थे तो वो उनकी लैंड जो है वो ट्रांसफर कर दी जाती थी दूसरे जमींदार के पास। ब्रिटिश जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस को अपॉइंट किया गया था एज गवर्नर ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1786। उसके बाद 1792 में इनको रेस किया गया था, ऑनर किया गया था एज मार्कीज ऑफ कॉर्नवालिस क्योंकि इनका परफॉर्मेंस जो था थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूटरी था जिसकी वजह से इन्हें मार्कीज ऑफ कॉर्नवालिस का ऑनर दिया गया था। फिर बाद में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और डिप्लोमेटिक रोल्स में भी सर्व किया। फिर ये इंडिया वापस आए थे 1801 में और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 1805 में इनकी मृत्यु हुई थी। रियोतवारी सेटलमेंट की बात करें तो ये ऐसा रेवेन्यू सिस्टम था जिसमें गवर्नमेंट जो है डायरेक्टली रियोत से या कल्टीवेटर से रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। तो ये क्या था, डायरेक्ट रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जिसमें पीजेंट्स को फ्रीडम दी गई थी किसी भी कल्टीवेटेड लैंड को अक्वायर करने के लिए या सीड करने के लिए। परमानेंट सेटलमेंट की बात करें तो ये इंप्लीमेंट किया गया था 1793 में बंगाल और बिहार में। ये पार्ट था कॉर्नवालिस कोड का। कॉर्नवालिस कोड क्या था, इसमें कंपनी की सर्विस को डिवाइड किया गया था रेवेन्यू ब्रांच में, जुडिशियल ब्रांच में और कमर्शियल ब्रांच में। रेवेन्यू का जो कलेक्शन था वो जमींदार द्वारा किया जाता था। पहले परमानेंट सेटलमेंट बंगाल और बिहार में इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके बाद स्प्रेड हुआ था वाराणसी, मद्रास एंड इवेंचुअली टू ऑल नदर्न इंडिया।